देखो अपन भिन्नों का सरलीकरण सीखेंगे आज। तो भिन्न किसको कहते हैं सबको पता है। भिन्न यानी जिसमें अंश और हर होता है वो भिन्न होती है। ठीक है ना, ये अंश है और ये हर है। ठीक है ना, अब इसको हल करना है तो सबसे पहले हल करेंगे अपन। पहले तो हल करते हैं जो कि स्टेट 123। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले लास्ट का अंक देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? लास्ट का। कितनी भी बड़ी संख्या हो लास्ट का अंक देखो। ठीक है ना, तो लास्ट का अंक जैसे यहाँ पर 8 है, वो यहाँ पर क्या है? 4 है। ठीक है, कोई मैं 68 की बात नहीं कर रहा हूँ, बोले हजारों संख्या आए, 1000 2000 3000 बोले कोई सी भी संख्या आ जाए। ठीक है, लेकिन अपने को अगर ये संख्याएं अगर काटना है तो लास्ट का अंक अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, और पहली बात ये कहता मैं कि ये जो संख्या है अपन बोलते हैं कि काटना पड़ेगी, तो काटने का मतलब भाग देना होता है। क्या होता है? भाग देना। तो उस संख्या का भाग देना दोनों में कि पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, उस छोटी छोटी संख्या का भाग देना जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो संख्या सोचने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का लास्ट का अंक देखेंगे। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, उसके लिए एक टेबल है ये। अगर इस टेबल में के ये जो अंक है 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई इन पांचों में से कोई अंक अगर यहाँ लास्ट में आता है तो उसका भाग मतलब भाग काय का देना पड़ता है अपने को? 2 का। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 आया तो 2 का भाग लगेगा, फिर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, 8 से 2 अगर आ गया 2 का भाग लगेगा, 4 आया तो 2 का भाग लगेगा। यानी ये जो 5 अंक है, इन पांचों अंक में से कोई सा भी अंक अगर यहाँ आया है लास्ट में तो काय का भाग देना है अपने को? 2। उस प्रकार इसे ऐसे ही होगा, ये लास्ट का अंक 4 है, 4 उसी में से आया हुआ मतलब 2 का भाग लेगा। ठीक है, तो अपन 2 का भाग देते हैं। तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है ना, उसके बाद 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक, यहाँ पर 2 का भाग दिया ना तो यहाँ भी 2 का ही भाग लगेगा। ऐसा नहीं 2 का भाग यहाँ दे दिया 3 का 8 का भाग ऐसे नहीं देना। ठीक है, उसी प्रकार वापस चेक करते हैं। तो लास्ट में क्या है? 4 है और यहाँ पर क्या है? 2 है, वो भी उसी में से निकले हुए 2 और 4 यानी 2 का भाग लेते हैं। ठीक है, वो भाग देते हैं 2 इनकम 2। ठीक है ना, एक और बच्चा इधर आ रहा 14 पर 2 सकी 14। ठीक है, फिर ये 2 का भाग देंगे यहाँ पे, यहाँ भी 2 आ रहा है 2 छंग 12। ठीक है ना, अब ये देखो लास्ट का वापस देखो 7 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, मतलब 7 उस साइड का कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो ये भाग नहीं लग सकता है, 17/6 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक विषम संख्या आ चुकी है। उसके बाद अब ये देखना है अपने को, इसको अगला इसको हल करते हैं, यानी 75/39। ठीक है ना, इसको हल करते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं, मैं हल कर रहा हूँ, चलो फिर देख लेते हैं। अब लास्ट भाग देखना है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, 5 और 9 का दिख रहे हैं, इसमें 5 और 9 दिख रहे हैं। ठीक है, 5 और 9 दिख रहे हैं, इसमें भी लास्ट अंक ही देखना है। अपन क्या करेंगे कि 5 और 9 दिख रहे हैं ना, तो अब प्रयास करते हैं शुरू शुरू में ये अंक लेते हैं, मतलब साइड के शुरू शुरू में जो अंक ये रहते हैं साइड के आगे अंक, मतलब इनसे भाग देना रहता है। तो 3 से कोशिश करते हैं, पहले एक संख्या लेते हैं 3। ठीक है, 3 से कोशिश करते हैं, तो 3 से कोशिश करते हैं तो 3 दूना 6 और एक और बचा 3 पंजे 15, भाग चला जाएगा। इसमें भी चेक करते हैं, यहाँ 3 से दे, यहाँ पे 3 कम 3 3 तारीख 9, मतलब पूरा पूरा भाग मतलब 3 से भाग जाएगा। 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 कम 3 3 तारीख 9। ठीक है ना, अभी देखो वापस 5 और 3 आ रहे हैं, है ना, वापस देखो 5 और 3, ये 5 और 3 आ रहे हैं। ठीक है, वापस 3 से भाग देखते देखिए, 3 8 24, यहाँ एक बच रहा है और यहाँ पर 3 चौक 12 एक बच रहा है, मतलब भाग नहीं जा सकता है। एक एक बच रहा मतलब भाग शुरू से पता चल जाएगा 3 8 24। ठीक है, तो नहीं जा सकता है। ठीक है ना, और बोले 7 से प्रयास करते हैं, 7 या 21 और 7 एकम 7, दो भाग नहीं जाएगा, मतलब ये दोनों भाग नहीं जा सकता, तो उसका ये। ठीक है ना, ओके, इस प्रकार ये वो आगे चलाओ। ठीक है।
मैंने पहले ये 2 वाली सारणी बताई थी और 3, 7, 9, 11, 13 वाली सारणी बताई थी। ठीक है, अब ये बची हुई इसको आज फिर बता देता हूं मैं। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट में अगर 0 आया, में अगर लास्ट में यहाँ पर 5 आया, एक संख्या में 0 आ रहा, एक संख्या में 5 आ रहा, तो ये सोचा जाए कि इसमें भाग कौन सी संख्या का जाएगा। तो इसके लिए अपने को 5 का भाग देना पड़ेगा। कई का देना पड़ेगा? 5 का। ठीक है ना। पहले मैंने बताया था कि लास्ट में 5 अगर आता है तो पहले 3 से भाग दिया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में 0 भी आ जाता है, 0 और 5 दोनों आ जाते हैं। जैसे यहाँ 0 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो भाग तय कर दिया जाए। तो इसमें डायरेक्ट 5 से भाग दिया जाए। ये 5 दूना 10 और 0 और 5 में 45। ठीक है ना। ये अब 20/9, ये 20/9 हो गया। अब जैसे यहाँ 0 आ रहा हो या 9 आ रही हो, ठीक है, एक विषम संख्या हो गई, एक सम संख्या हो गई, यानी दोनों में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। ठीक है, ओके।